Good morning, everybody. I'm Mahesh Mandal. I welcome you on my YouTube channel Cambridge English, where I will make you understand today many more important questions for the examination of class 12, which will be held on 18th or 20th February 2026. मैं महेश मंडल आपको अपना YouTube चैनल कैम्ब्रिज इंग्लिश पे स्वागत करता हूं और आज मैं आपको VVI क्वेश्चन के लिस्ट दूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए क्लास 12 के इंग्लिश एग्जामिनेशन के लिए। और जो इंग्लिश एग्जाम आर्ट्स डिपार्टमेंट के 18 फरवरी को होगा और साइंस वाले को शायद 20 फरवरी को होगा, या फिर साइंस वाले को 18 फरवरी को होगा, आर्ट्स वाले को 20 फरवरी को होगा। तो आइए और कुछ VVI क्वेश्चन आज आपको लिस्टेड करता हूं, उसको देखिए। अब यहां पे समझेंगे डियर, हम लोग आज जो VVI क्वेश्चंस करेंगे ये हम लोग करेंगे क्या, देखिएगा। ये VVI क्वेश्चंस जो है, ये VVI क्वेश्चंस आपके पास पहले हम लोग करते हैं फ्लेमिंगो सेक्शन से, और ये फ्लेमिंगो सेक्शन से क्या करेंगे उसको देखिएगा। और फ्लेमिंगो में जो प्रोज सेक्शन है मेरे भाई, प्रोज सेक्शन से हम करते हैं VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस। अब यहां पे ईच क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ईच क्वेश्चन कंटेन्स 3 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 3 मार्क्स। यहां पे जो है प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स कंटेन्स करेंगे, ध्यान रखिएगा। पहला हम लोग चलते हैं द लास्ट लेसन से। द लास्ट लेसन से कौन सा क्वेश्चन VVI हो सकता है? तो पहला जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का ही आएगा, देखिएगा आप। तो यहां पे स्केच द कैरेक्टर ऑफ, तो स्केच द कैरेक्टर ऑफ एम हेमल। तो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का आंसर बड़ा होता है, तो इसको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, इसको नॉर्मली मान के चलें। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा VVI वो ये है, व्हाट इज द बैकग्राउंड। क्या बोला मेरे भाई? व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द लास्ट लेसन, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द लास्ट लेसन। यहां पे जो VVI क्वेश्चन नंबर 2 में है वो है डियर द लास्ट लेसन की बैकग्राउंड। और तीसरा जो क्वेश्चन VVI है मेरे भाई वो कौन होगा जेंटलमैन? तो इसका ये हो सकता है, यहां पे देखिएगा, व्हाट अनयूजुअल थिंग्स, what were unusual things, did French notice in the school that day। मेरे भाई जब फ्रेंच उस दिन स्कूल गया तो फ्रेंच को स्कूल में क्या क्या असाधारण सी चीजें लगी, ध्यान रखेंगे। जब ये जो फ्रेंच है जो उस दिन स्कूल गया तो उसको स्कूल में कौन सी चीजें असाधारण से लगी, आप देखिएगा। देखिए क्वेश्चंस ये भी सबसे ज्यादा VVI यही है, लेकिन इसका वर्ड्स लिमिट ना ये दिया गया 150 प्लस चली जाएगी इसके दी कैरेक्टर ऑफ एमएमएल में, और 60 वर्ड्स तक के ही क्वेश्चन लिखना, जाहिर सी बात है ये VVI जरूर है, आप पढ़ के जरूर जाएं, लेकिन ध्यान रखें उससे ज्यादा VVI ये क्वेश्चन से आपका और ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये 3 क्वेश्चन जो है ये ज्यादा VVI लग रही मेरे को, ठीक है। और बहरहाल और भी क्वेश्चन VVI हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं डियर, देखिएगा आप पे एक क्वेश्चन जो और कौन सा इसमें VVI हो सकता है वो हम लोग देख सकते हैं, और वो क्वेश्चन ये हो सकता है VVI जेंटलमैन, हु वाज एम हेमल। आप यहां पे देखिएगा क्वेश्चन अगर पूछ सकता है हु वाज एम हेमल, ध्यान रखेंगे आप, हु वाज एम हेमल हाउ
हाउ ड्रेस्ड, हु वाज एम हेमल, हाउ ड्रेस्ड ही वाज इन हिज लास्ट क्लास। तो आप इस क्वेश्चंस को इन हिज लास्ट क्लास दैट डे, अपनी आखिरी क्लास में उस दिन एम हेमल कैसा ड्रेस में था और एम हेमल कौन था, ये वीवीआई क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, स्केच द कैरेक्टर ऑफ एम हेमल, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएगा, बट अंडरलाइन करके पढ़िएगा। क्या करके पढ़ेंगे मेरे भाइयों? अंडरलाइन करके। कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर पढ़े तो अंडरलाइन करके पढ़े, जो लंबी थोड़ी लग रही हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ये हो गया चैप्टर नंबर 1 का। आइएगा चैप्टर नंबर 2 में हम लोग लेकर के आते हैं आपको। चैप्टर नंबर 2 का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। और ये दोनों का मैंने सब्जेक्टिव वीडियो आपका अपलोड कर दिया आपके यूट्यूब चैनल में, देख लीजिएगा। लॉस्ट स्प्रिंग के राइटर का नाम क्या है मेरे भाई? अनीस जंग। क्या नाम है डियर? जोर से बोलेंगे, अनीस जंग। और पहला चैप्टर के राइटर का नाम है अल्फोंस डाउडिट। तो डियर यहाँ का जो वीवीआई क्वेश्चंस होगा वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा वीवीआई? यहाँ पे होगा हु वाज साहिब, ध्यान रखिएगा। हु वाज साहिब, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हु वाज साहिब क्वेश्चन मार्क, व्हाट वाज ही, व्हाट वाज ही सर्चिंग, व्हाट वाज ही सर्चिंग फॉर in the garbage dumps, in the garbage dumps question mark, where has he come from, where has he come from, ये भी ध्यान रखेंगे। ये वीवीआई क्वेश्चन है मेरे भाइयों कि साहेब कौन था, कूड़े करकट की ढेर में वो क्या ढूंढ रहा था और वह कहां से आया है। ये 3 नंबर के लिए क्वेश्चन एलिजिबल है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा मेरे भाई? तो क्वेश्चन नंबर 2 जेंटलमैन लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट 1 में हम ढूंढ रहे मेरे भाई कि कौन होगा क्वेश्चन नंबर 2 वीवीआई। वो ये होगा डियर गाइस, इज साहेब हैप्पी। यहां पे देखिएगा, इज साहेब हैप्पी, इज साहेब हैप्पी टू वर्किंग, is sahib happy to working at the tea stall, at the tea stall explain। ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों, ठीक है। is sahib happy to working at the tea stall question mark explain। क्या साहेब चाय के दुकान पे काम करके खुश है, वर्णन करे मेरे भाइयों। ये हो गया जेंटलमैन आपका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 का 2 क्वेश्चन वीवीआई आपको मैंने बताया, करके जाना है आपको क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में जेंटलमैन, व्हाट एक्सप्लेनेशंस, क्या क्वेश्चन बोला मेरे भाइयों? व्हाट एक्सप्लेनेशंस, ध्यान रखेंगे, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर offer for the children, offer for the children not wearing footwear, not wearing footwear। मेरे भाइयों मेरे बहनों मेरे स्टूडेंट्स और मेरे बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 लिखा लॉस्ट स्प्रिंग में वीवीआई, व्हाट एक्सप्लेनेशंस, क्या है क्वेश्चन? व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवियर। लेखिका साहिबा उन बच्चों के बारे में क्या वर्णन करती है जो बच्चे बिना चप्पल और बिना जूते के रहते हैं। तो लेखिका साहिबा उन बच्चों के बारे में क्या वर्णन करती है मेरे बच्चों जो बिना चप्पल और बिना जूते के रहते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, आपका चैप्टर 2 से पार्ट 1 डिपार्टमेंट सी। और मेरे भाइयों आप इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसमें पार्ट 2 भी मेरे भाइयों क्या मेरे बच्चों बताएंगे, इसमें पार्ट 2 है। पार्ट 2 से ज्यादा क्वेश्चन ना भी आई होगा बट होगा। ये आपका पार्ट 2, पार्ट 2 में जो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है मेरे भाई वीवीआई, मेरी जो एक्सपीरियंस कह रही है ये है आपकी हु इज सविता। क्या है क्वेश्चन डियर? देखेंगे
हु इज सविता क्वेश्चन मार्क डज सी know the sanctity of bangles। मेरे भाइयों और मेरे बहनों ये ध्यान रखेंगे, does she know the sanctity of bangles। सविता कौन है मेरे भाइयों और क्या सविता चूड़ी के पवित्रता के बारे में जानती है। ये क्वेश्चन आपका डियर VVI है जेंटलमैन। ये जो आपकी क्वेश्चन से मेरे भाइयों, ये जो क्वेश्चन से आपकी ये डियर गए आपकी VVI है, ध्यान रखिएगा। चौथी नंबर क्वेश्चन मेरे भाइयों। पांचवी नंबर जो क्वेश्चन से मेरे भाइयों वो क्या होगा, एक और VVI इसमें ले लीजिएगा। वो क्वेश्चन होगा व्हाट इज द हेजार्ड्स। क्या बोला डियर यहाँ पे, व्हाट इज द हेजार्ड्स टू वर्किंग in the glass bangles industry, in the glass of bangles या bangles industry in फिरोजाबाद। मेरे भाई और मेरे बहनों और मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे, हल्के में क्वेश्चन को ना लीजिएगा आप, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। VVI क्वेश्चन है व्हाट इज द हैजार्ड्स ओके टू वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के चूड़ी के फैक्ट्री में काम करने के दुष्परिणाम या संकट क्या है। हैजार्ड्स मतलब क्या होती है, संकट या दुष्परिणाम। तो डियर अब एक क्वेश्चन और लिखने की इच्छा है, मन ना करे तो ना पढ़ेंगे बट लिख लीजिएगा। हु इज मुकेश, क्या बोला डियर यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे भाई, हु इज मुकेश, रीडिंग मार लीजिएगा। हु इज मुकेश, what does he want to be। Who is Mukesh, what does he want to be। मेरे भाई what does he want to be in your opinion। यहां पे है क्वेश्चन in your opinion, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन है। in your opinion can Mukesh realize his dream। कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। मेरे भाइयों ये सब हिट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एक बार नहीं अनेक बार पूछा गया मेरे भाइयों, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर चैप्टर से 6 VVI हुआ क्योंकि इसमें 2 पार्ट है मेरे भाइयों, तो मजबूरी है इसको डियर गए हम लोग को इतना पढ़ना मेरे भाई। आप जेंटलमैन हम लोग लेकर के आते मेरे भाई कहाँ पे, 3rd नंबर चैप्टर से डियर। तो ये आपकी जो 3rd नंबर चैप्टर है मेरे भाई देखिएगा, ये 3rd नंबर चैप्टर का नाम है डियर डीप वाटर। क्या नाम है मेरे भाई बताएंगे, ये है डियर गाइस डीप वाटर। डीप वाटर से डियर जो VVI क्वेश्चंस होगा मेरे भाई वो ये होगा व्हाट इज द मिस एडवेंचर। ऐसे मैं इसको पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया हूं, व्हाट इज द मिस एडवेंचर, ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। मेरे भाई दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, ये ध्यान रखेंगे। इसी में और मैं क्वेश्चन कर लो, ये व्हाट हैपेंड, आंसर एक ही है। पिछले वीडियो में जो डीप वाटर का वीडियो है उसको आप गौर से देखेंगे, उस लेक्चर को और उस वीडियो को। व्हाट हैपेंड व्हेन विलियम डगलस, क्या बोला, व्हाट हैपेंड व्हेन विलियम डगलस वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। क्या बोला मेरे भाइयों, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। क्या हुआ जब विलियम डगलस 10 से 11 साल का था मेरे भाई। और इसी में एक और क्वेश्चन जोड़ लो मेरे भाई, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस। अब मेरे भाई ये 3 क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन भले हैं, आंसर एक ही है। व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस that William Douglas felt when he was thrown into the pool। मेरे भाई ये तीनों क्वेश्चन का आंसर अभी तक एक होगा डियर गाइस, जो डीप वाटर के वीडियो में अपलोड कर दिया गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ देता हूं, इसका भी आंसर वहां भी मिल जाएगा। व्हाट डिड यहाँ पे हैड भी लिख सकते हैं आप,
व्हाट डिड ही मेक प्लान, ध्यान रखेंगे, व्हाट डिड ही मेक प्लान टू कम टू द सरफेस। मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है इसको मैं ऐड कर दिया, ऐसा क्वेश्चन जो पहले था मेरे डियर ये 10 नंबर के लिए था, 3 नंबर में क्वेश्चन चलेगा। ये क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन मेरे भाई डीप वाटर का, डीप वाटर के लिए सब वीवीआई क्वेश्चन से व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, और इसी में सेम क्वेश्चन से क्वेश्चन अलग आंसर सेम है, व्हाट हैपेंड व्हेन विलियम डगलस वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। फिर एक क्वेश्चन इसमें डियर गाइस क्वेश्चन डिफरेंट बट आंसर सेम होगा, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस that William Douglas felt when he was thrown into the pool, what did he make of the plan to come to the surface। ये डियर तीनों का क्वेश्चंस और आंसर जो है आपकी वीडियो अपलोड कर दिए गए यूट्यूब चैनल में, जाएं और देखें समझे। ये हो गया डियर आपका एक क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर इसमें एक आध क्वेश्चन और मैं वीवीआई करने के प्रयास करूं तो क्वेश्चन ये हो सकता है जेंटलमैन, व्हाट हैपेंड, यहां पे देखिएगा, व्हाट हैपेंड when William Douglas, what happened when William Douglas was 3 or 4 years old, या 3 और 4 years old, क्या हुआ विलियम डगलस के साथ जब विलियम डगलस डियर देखेंगे 3 से डियर 4 साल का था। ये वीवीआई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले लो मेरे भाई। अब यहां पे देखेंगे डियर, देखिएगा गौर करके, How did the instructor, ये क्वेश्चन है मेरे भाई, how did the instructor, यहां पे थोड़ी सी क्वेश्चन को मुझे वॉच करनी पड़ेगी, थोड़ी सी करनी पड़ेगी मेरे भाई, देख के मैं थोड़ा बताता हूं, थोड़ा एरर लग रही है मुझे वहां पे थोड़ा सा मेरे भाई। How did the instructor build a swimmer out of Douglas। मेरे भाई आपको बहुत सारा चीज समझना पड़ेगा। आप जब बच्चे क्लास नहीं किए हैं कहीं भी और डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन देके आंसर लिखेंगे तो नहीं सकिएगा। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड a swimmer आउट ऑफ डगलस, जो डियर गाइस आपका डगलस का इंस्ट्रक्टर था जिसको वो अक्टूबर में डियर हायर किया था, वो इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को एक बेहतरीन तैराकी कैसे बना दिया। बस इतना ही क्वेश्चन आपका डियर गाइस चैप्टर 3 में मैं वीवीआई करता हूं। चैप्टर 4 में आ जाइए मेरे भाई, ये है चैप्टर 4 डियर जिसका नाम है द रैट ट्रिप। क्या नाम है मेरे बच्चों बताएंगे? द रैट ट्रिप नाम है मेरे भाई। द रैट ट्रिप के राइटर का नाम है सेल्मा लेजरलॉफ। इसका जो वीवीआई क्वेश्चन ये होगा मेरे भाई, क्या होगा? हाउ डिड द पेडलर, हाउ की जगह वाई कर देंगे, अच्छा रहेगा, माफी चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। वाई डिड द, यहां पे ध्यान रखेंगे मेरे भाई, वाई डिड द पेडलर लीव द पब्लिक हाईवे। ये जो डियर पेडलर है ये पब्लिक हाईवे को क्यों छोड़ दिया मेरे भाई, और वो जंगल में क्यों घुस गया? ये क्वेश्चन वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 2 डियर वीवीआई ये होगा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो वीवीआई ये होगा जेंटलमैन, कौन सा क्वेश्चन इसमें? चौथी चैप्टर में पहला क्वेश्चन वीवीआई इजीली कर लिया, दूसरा जो क्वेश्चन से वो ये होगा डियर, क्रॉफ्टर ने इसको अपने घर में आश्रय क्यों दिया? तो यहां लिखेंगे वाई डिड द क्रॉफ्टर प्रोवाइड हिम शेल्टर। ये जो क्वेश्चन है वीवीआई है, जो आपके क्रॉफ्टर है बूढ़ा व्यक्ति, वो डियर पेडलर को अपने घर में रुकने के लिए आश्रय क्यों दिया? एक क्वेश्चन डियर का आपका वीवीआई है। और यहां पे एक क्वेश्चन और वीवीआई हो सकता है, हाउ, एक क्वेश्चन और वीवीआई हो सकता है, हाउ एडला चेंज द पेडलर। यहां पे मेरे विचार से क्वेश्चन वीवीआई है कि एडला ने पेडलर को चेंज कैसे कर दिया मेरे भाई।
एक क्वेश्चन भी VBI है जेंटलमैन, ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 4 से यानी द रेट ट्रिप जो आपके चैप्टर है वहां से हमने आपको डियर एक और क्वेश्चन VBI दिया। फर्स्ट नंबर चैप्टर लॉस्ट, द लास्ट लेसन से VBI क्वेश्चन कर डाला, और लॉस्ट स्प्रिंग से, डीप वाटर से, द रेट ट्रिप से। और डियर इनका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन और आंसर आपके यूट्यूब चैनल पे, इसका नाम है कैम्ब्रिज इंग्लिश पे, वीडियो अपलोड है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको और चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। और आगे मैं आता हूं मैं 5वीं नंबर चैप्टर में मेरे भाई। और ये 5वीं नंबर चैप्टर में क्या होगा इसको हम लोग डियर देखेंगे आराम से। 5वीं नंबर जो आपकी चैप्टर होगा मेरे भाई, और ये 5वीं नंबर आपकी जो चैप्टर है, ये 5वीं नंबर चैप्टर आपकी है जिसका नाम है इंडिगो। क्या नाम है मेरे बच्चों बताएंगे? इंडिगो नाम है जेंटलमैन। अब इस इंडिगो से डियर कौन होगा 3 नंबर का? वैसे क्वेश्चन बहुत VBI चैप्टर VBI है, लेकिन देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं जो पहला, वो क्या लिखते हैं मेरे भाई? इसमें जो 3 नंबर के लिए क्वेश्चन जो VBI होंगे वो जेंटलमैन यहाँ पे देखेंगे। चलिए आइए देखिए, इसमें 4-5 क्वेश्चन होंगे VBI। व्हाट डिड द इंडियन पीजेंट्स, व्हाट डिड द इंडियन, व्हाट डिड द इंडियन पीजेंट्स, व्हाट डिड द इंडियन पीजेंट्स पे टू द, ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, यहां पे गौर करेंगे। व्हाट डिड द इंडियन पीजेंट्स पे टू द ब्रिटिश, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज या रेंट, as ya rent? What did the Indian peasants pay to the British landlords as ya rent? And what did the Indian peasants pay to the British landlords as ya rent? इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ते हैं। What did the British, what did the British landlords want instead of indigo harvest, indigo harvest and why? ये है मेरे भाई, बस इतने रहने दो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में जेंटलमैन। वाई वाज गांधी, वाई वाज गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% are refund to the इंडियन पेजेंट्स। मेरे भाई और मेरे बहनों और मेरे स्टूडेंट्स वीडियो को जरूर देखेंगे कि गांधी जी जो है 25% के रिफंड पे, वापसी के समझौते पर सहमति क्यों जता दिए थे, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पे डियर देखेंगे वाई वाज राजकुमार, वाई वाज राजकुमार शुक्ला, वाई वाज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला को मेरे भैया लोग दृढ़ निश्चयी के रूप में क्यों वर्णन किया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे मेरे भाई। राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चयी के रूप में चर्चा क्यों किया गया है, ये करेंगे जेंटलमैन। और ये भी 3 ही क्वेश्चन को इसको कंप्लीट कर लो,
डियर आज जो हम आपको हैं वन फ्लेमिंगो में 1 to लेकर के 5 चैप्टर के हम डियर आपको वीवीआई क्वेश्चन का लिस्ट दिए हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा के बता देंगे आपको अगला वीडियो में। और डियर अगला जो वीडियो एक और बनेगा जिसमें हम डियर गाइस इसके रेस्ट चैप्टर जो फ्लेमिंगो का और पोएम का उसमें डियर हम वीवीआई क्वेश्चन बता देंगे। अभी आप ये नहीं सोचेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के एग्जाम में इंग्लिश को इग्नोर करके चलेंगे। और डियर गाइस आपको इसको पढ़ते हुए चलना है, डेली आपको 1 घंटा 1.5 घंटा इंग्लिश पढ़ना है। और अगर आप अभी सिर्फ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लास्ट में कोई चीज की तैयारी नहीं होती है। आपके पास जेंटलमैन 24 घंटे का टाइमिंग है, उसमें डियर जितना हो सके आप पढ़ें और प्रत्येक दिन इंग्लिश को 1-1.5 घंटा खींचते चले जेंटलमैन। लास्ट में 7 दिन इसको डियर गाइस आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ये क्लियर कर दे रहे हैं। और डियर जो भी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर अपलोड होते रहेगा। मैं प्रयास करूंगा कि 12 तारीख तक 10 तारीख तक बहुत ज्यादा डियर नंबर में वीडियो को अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, आप अगर मेरे मेहनत को अगर ठीक मान रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को बताएंगे। और क्लास 11 का क्रैश कोर्स यहाँ पे फ्री में स्टार्ट हुआ है। बैच का टाइम है 7 से 8, 8 से 9 और 5 से 6। ये क्लास 11 का फ्री क्रैश कोर्स है। क्लास 12 की एडमिशन आज से स्टार्ट हो गई है। जो ऑफर निकाला मैंने बॉयज और गर्ल्स के लिए वो नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। नंबर है 9576149421 9576149421। कोई भी दिक्कत हो इंग्लिश में आप कमेंट करें, मैं उसका रिस्पांस देने के प्रयास करूंगा वीडियो बना करके। ठीक है, तब तक ले थैंक यू वेरी मच।